क्रिकेट अब एक पूरी तरह से मुस्लिम गेम बन गया लगता है। मुसलमानों द्वारा मुसलमानों की जीवन यापन के लिए और मुस्लिम मनोरंजन के लिए खेला जाता है। इसमें अगर आपको कोई शक शुबा है तो आगे देखते जाइए मेरे साथ। हाल ही में खेले जा रहे एशिया कप की 6 टीमों में से 4 मुस्लिम बहुल थी, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और हांगकांग के 11 में से 8 खिलाड़ी मुस्लिम थे। कुल खेलने वाले 66 खिलाड़ियों में से 45 मुस्लिम हैं। आईसीसी में कुल 106 सदस्य हैं, जिनमें 94 एसोसिएट्स हैं। इन 94 एसोसिएट्स की करीब करीब सारी टीमों में इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मूल के खिलाड़ी खेलते हैं, और जो ज़्यादातर मुसलमान हैं। आईसीसी के जो 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनमें 3 मुस्लिम देश हैं, और बाकी टीमों में भी मुस्लिम खिलाड़ियों का अब बोलबाला है। इस वक्त भारत से 4, इंग्लैंड से 3, ऑस्ट्रेलिया के लिए 1, साउथ अफ्रीका के लिए 2, जिम्बाब्वे के लिए 2 और वेस्ट इंडीज़ के लिए 2 मुस्लिम खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी एक मुस्लिम खिलाड़ी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। इससे पहले भी इंडिया के लिए 4 मुस्लिम कप्तान रह चुके हैं: अजहरुद्दीन, सैयद मुश्ताक अली और दोनों नवाब पटौदी। इंग्लैंड के लिए नासिर हुसैन कप्तानी कर चुके हैं। इसके विपरीत आज तक किसी हिंदू या क्रिश्चियन ने किसी भी मुस्लिम देश की कप्तानी नहीं की है। सिर्फ एक हिंदू ने पाकिस्तान के लिए आज तक खेला है। आज भी आईपीएल में करीब 30% मुस्लिम खिलाड़ी खेल रहे हैं, और जो फ्रेंचाइजीज हैं उसमें से 2 शहर, हैदराबाद और लखनऊ, ये मुस्लिम बाहुल शहर हैं। यहाँ के खिलाड़ी लिकर कंपनी का विज्ञापन नहीं करने के कारण उनकी जर्सी पहनने से भी मना कर चुके हैं। अब क्या कारण है कि मुस्लिम इस खेल पर अभावी हो चुके हैं? मुख्य कारण तो यह है कि जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ से गरीबी से निकलकर बाहर आने का मुसलमानों के पास यह एकमात्र रास्ता है। अजहरुद्दीन, ज़हीर खान, पठान ब्रदर्स सारे गरीब बैकग्राउंड से ही आए थे। लेकिन क्रिकेट को मुस्लिमों का खेल बनाने में सबसे बड़ा योगदान है दाऊद और सट्टे का। 80 और 90 के दशक में शारजाह में दाऊद ने कुछ शेखों की मदद से इंडिया पाकिस्तान के मैच कराने शुरू किए। जब 92 के बाद दाऊद बम्बई से दुबई भाग गया, तो अपने साथ वो सट्टा कारोबार भी वहाँ ले गया। आप सबको याद होगा वो मैच जिसमें जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को जिता दिया था। The last ball coming up, 4 runs required. And Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan, and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable. उस मैच से दाऊद को कम से कम 1000 करोड़ रुपए मिले थे। आज वही जावेद मियांदाद दाऊद का समधी है। दाऊद की लड़की मारूफ की शादी जावेद के लड़के जुनैद से हुई है। फिर गल्फ का पैसा फिर धड़ाधड़ क्रिकेट में लगने लगा। दुबई, शारजाह और अबू धाबी में अब शानदार क्रिकेट स्टेडियम है, जहां करोड़ों का सट्टा हर मैच में खेला जाता है, और वहां लीगल है। शेखों ने आईसीसी को भी खरीद लिया है। आईसीसी की बैठक अब दुबई में होती है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई ही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सारे होम टेस्ट मैच अब गल्फ में खेले जाते हैं। गल्फ का इसके अलावा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ कोई क्रिकेट नहीं खेलता। क्रिकेट सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन है। इस पैसे और सट्टे के बोलबाले का परिणाम यह है कि आज तक जितने भी खिलाड़ी सट्टा खेलते पकड़े गए हैं, उनमें 75% मुसलमान हैं, और सलीम, मलिक, आसिफ और आमिर से लेकर अजहरुद्दीन तक इस गेम में पकड़े जा चुके हैं। मुस्लिम बच्चे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जब तक दाऊद, सट्टा और गल्फ का प्रभाव रहेगा, इस क्रिकेट का भविष्य अंधकार में दिखता है मुझे। 2020 और आईपीएल वगैरह के आने के बाद से वैसे भी क्रिकेट 3 घंटे का तमाशा बनकर रह गया है। सट्टा बाजारियों को लग रहा है कि यही सबसे अच्छा है,
और इसके अभी कुछ साल और पैसे बनेंगे, लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती, टेस्ट मैच का दबाव, ये सब अब देखने में नहीं आता। और आगे आने वाले दिनों में कम से कम अगले 4-5 साल तक मुझे लगता है कि दाऊद और गल्फ के लिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी बनी रहेगा। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।